Hello everyone, class 8 Grow with Maths, exercise 8.1, question number 7. Coffee costing rupees 250 per kg यानी 250 रुपये पर किलो के हिसाब से कॉफ़ी was mixed मिलाई गई विद द चिकोरी कॉस्टिंग रुपीज़ 75 पर केजी यानी 250 रुपये पर केजी आने वाली कॉफ़ी को 75 रुपीज़ पर केजी आने वाली चिकोरी में मिलाया गया, मिश्रित किया गया इन द रेशियो 5.2 फॉर अ सर्टेन ब्लेंड। किस रेशियो में? 5:2 के रूप में मिश्रित किया गया, मिलाया गया। तो हमने क्या पाया? मिश्रण पाया। और बोला गया है कि इफ़ द मिक्सचर, यदि उसी मिश्रण को वॉज सोल्ड एट ₹230, यदि उस मिश्रण को, जिसको कि हम 5:2 के रूप में हमने मिलाया है, उस मिश्रण को यदि हम 230 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से बेचते हैं तो हमें गेन होगा या लॉस होगा। यदि गेन होगा तो गेन परसेंट फाइंड आउट करिए, यदि लॉस होगा तो लॉस परसेंट फाइंड आउट करिए। एक बार और क्वेश्चन को सुन लें। बोला ये गया है कि 250 पर केजी के हिसाब से कॉफ़ी और 75 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से चिकोरी को एक साथ मिक्स कर दिया जाता है, मिश्रण फाइंड आउट कर लिया जाता है और उस मिश्रण को 5:2 के रूप में मिलाया जाता है और फिर उस मिश्रण को पर केजी 230 के रूप से बेचा जाता है। तो उसे गेन होता है कि लॉस होता है? गेन होता है तो गेन परसेंट फाइंड आउट करिए, लॉस होता है तो लॉस परसेंट फाइंड आउट करिए। सॉल्यूशन के आधार पे आप देख सकते हैं कैसे लिखेंगे। इफ़ द रेशियो ऑफ कॉफ़ी एंड चिकोरी इज़ 5:2, ये तो ऑलरेडी दिया गया है कि यदि कॉफ़ी 5 केजी होगा तो चिकोरी कितना होगा? 2 केजी होगा। रेशियो का मीन्स यही है। तो लिखेंगे लेट एज्यूम 5 केजी कॉफ़ी एंड 2 केजी चिकोरी। सो टोटल वेट कितना हो जाएगा? 5 केजी कॉफ़ी और 2 केजी चिकोरी, टोटल वेट कितना हो जाएगा? 5 + 2 केजी इक्वल हो जाएगा 7 केजी। क्लियर है? अब हमें फाइंड आउट करना है कि द कॉस्ट ऑफ 5 केजी कॉफ़ी एट ₹25 पर केजी। यदि 1 केजी कॉफ़ी का रेट 250 रुपीज़ है तो 5 केजी का कितना होगा? ज़्यादा होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 250 इक्वल हो जाएगा 1250 रुपीज़, यानी 5 केजी कॉफ़ी का रेट हो गया 1250 रुपीज़। अब चिकोरी का भी फाइंड आउट करेंगे। एंड द कॉस्ट ऑफ 2 केजी चिकोरी एट द रेट ऑफ 75 पर केजी। यदि 1 केजी चिकोरी का रेट 75 रुपीज़ है तो 2 केजी का कितना होगा? 2 × 75 रुपीज़ हो जाएगा 150 रुपीज़। क्लियर है? तो कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी आएगी? तो कॉस्ट प्राइस हम दोनों के कॉस्ट को ऐड करके फाइंड आउट करेंगे। लिखेंगे सो कॉस्ट ऑफ 7 केजी मिक्सचर। अब हमारे पास 7 केजी मिक्सचर हो गया, उसका कॉस्ट कितना हो गया? इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1250 + 150 इक्वल हो जाएगा 1400 रुपीज़। यानी जो भी मिक्सचर हमने बनाया है वो कितने में बनाया है? 1400 रुपीज़ में बनाया है। क्लियर है? ये हमारा है कॉस्ट प्राइस। सीपी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा? एकदम इजी वे में सीपी ऑफ मिक्सचर की बात हम कर रहे हैं कि यदि हम 7 केजी का फाइंड आउट किए हैं 1400 रुपीज़, तो 1 केजी का कितना होगा? सीपी ऑफ मिक्सचर पर केजी 1 केजी का कितना होगा? जबकि टोटल केजी हमने मिक्सचर कितना फाइंड आउट किया है? 7 केजी। तो सीपी में 7 से डिवाइड कर देंगे तो 1 केजी मिक्सचर का सीपी जो होगा वो 200 रुपीज़ होगा। क्लियर है? और उसे कितने में बेचा जा रहा है पर केजी? 230 के रूप में। एसपी ऑफ मिक्सचर पर केजी इज इक्वल है ₹230, ये गिवन है। अब देख सकते हैं कि 1 केजी का मिश्रण हमने बनाया है 200 में और उसे बेच रहे हैं 230 रुपीज़ में। तो जाहिर सी बात है कि सीपी कम है और एसपी ज़्यादा है, तो हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो लिखेंगे हियर एसपी इज़ ग्रेटर देन सीपी, सो गेन। और गेन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं? एसपी में से सीपी को माइनस कर देते हैं। गेन इक्वल होता है एसपी माइनस सीपी, और एसपी हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में फाइंड आउट किया है 230 माइनस
हमने CP फाइंड आउट किया है 200, तो माइनस कर देंगे तो ₹30 क्या हो जाएगा, हमारा गेन हो जाएगा। अब गेन परसेंट फाइंड आउट कर लेंगे, तो गेन परसेंट इक्वल होता है गेन बाई CP इंटू 100%। तो गेन जो टर्म दिया गया है वो 30 है, हमने फाइंड आउट किया है, बाई CP ऑलरेडी 200 हमने फाइंड आउट किया है, तो 30/200 इंटू 100%। 00 से 00 रिड्यूस हो जाएगा और 2 से 30 को रिड्यूस कर देंगे, तो 2 1 जा 2 और 15 2 जा 30। तो आंसर हमारा परसेंटेज के रूप में आ जाएगा 15%। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।